मनीगाछी थाना क्षेत्र के राजे टोल प्लाजा के पास AK चौधरी जो टाटा मोटर्स का सर्विस स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, वो बिजली के कनेक्शन के लिए काफ़ी परेशान हैं। 3 महीने पहले उन्होंने 11 लाख रुपया बिजली विभाग को RTGS के माध्यम से जमा कर दिया। बावजूद इसके अभी तक उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर वो मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी के जनता दरबार तक फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन उसका कुछ असर होता दिख नहीं रहा है। मतलब एक तरफ सरकार जो है वो कह रही है जो आप इंडस्ट्री लगाइए, सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी, लेकिन वहीं दरभंगा में सरकार के इस अभियान को बिजली विभाग के लोग पलीता लगा रहे हैं। अब सवाल ये है जो AK चौधरी जो इतना प्रयास करके टाटा मोटर्स से फ्रेंचाइजी लेके यहाँ तक पहुँचे हैं और एकमात्र बिजली के कारण यदि उनके काम में देरी हो रही है और उनको लाखों का नुकसान हो रहा है, तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? एक्सपेंड करेंगे जी जी, इधर भी सोच रहे हैं राइस मिल। 500 से 1000 आदमी को रोजगार मिलेगा ही। जी जी, वो तो टाटा मोटर में ही मिल। सर ये भी नोट कीजिए, वहाँ पे आने नहीं दिया इसीलिए नहीं। वो तो आवेदनें दिए हुए हैं उसके लिए, लेकिन आने नहीं दिया तो इसमें आपका दोष नहीं ना है। वही ना, जांच के लिए दिया गया है ना आवेदन जी जी, कि जांच कीजिए, तो वही ना DM के यहाँ से चिट्ठी आई हुई है। ग्रामीण क्या कर रहा है, क्यों नहीं आने दे रहा? वो बोल रहे हैं जो हमारा शो खराब है। आप खड़ा करने जा रहे हैं, बड़ी चाहत लेके आप अपने घर आए हैं वापस, लेकिन आपको क्या समस्या हो रही है बता रहे हैं? बिजली नहीं है, बिजली का कनेक्शन, ये सारा काम रुका पड़ा है, क्या जानकारी? सर मेरे को 14 फरवरी को मेरे को टाटा मोटर का LY इशू हुआ और उसमें 6 मंथ का टाइम दिया रहता है, जो उसके अंदर काम रेडी करके SAP नंबर मिल करके काम चालू होता है टास्क का, टाटा सर्विस ऑथराइज सेंटर। तो मैंने उनको बिजली विभाग, और चूँकि क्या है प्लांट का जितने भी चीज़ को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा उसमें तो बिजली पावर की बहुत निहायत ज़रूरत है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन का है जिसमें बिजली की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो तो काम लगभग में हमको 70 से 80% पूरा हो चुका है। क्योंकि सीट बीट सब बनना है, जो गाड़ी का काम होगा उसमें वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वर्क की ज़्यादा ही ज़रूरत है। और हमने पेमेंट बिजली विभाग को, बेनीपुर को हमने 11 लाख का उसने एस्टीमेट दिया और हमने उनको पेमेंट भी कर दिया। 14 मार्च से 20 मार्च के बीच में हमने टोटल पेमेंट की और उसने बोले जो 5 से 7 दिन के अंदर बिजली लग जाएगी। और हमारी टीम रांची से भी आए तो उसने बोले जो काम करने वाले जो टीम है तो बोले पहले बिजली लगने के बाद ही ये काम सब आगे बढ़ पाएगा। ये मार्च की बात है। फिर जब मैंने देखा यहाँ विभिन्न प्रकार का परेशानी हो रहा है, जो पड़ोसी हैं जो हमारे प्लॉट के आजू बाजू वाले, वो लाइन को वहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो लाइन नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, किसी के पर्सनल ज़मीन में जाना नहीं है। विभाग को ये सब बात जानकारी है और सब बताया गया है। जब हमको इस तरह का यहाँ परेशानी हुआ तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जो उस टाइम के थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेटर दिए, विजेंद्र यादव जी को लेटर दिए और अपने DM कौशल कुमार जी को दिए थे लेटर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोद जी को भी लेटर इशू किए थे हम वहाँ से। तो हमारे पास कौशल कुमार जी का लेटर जो है ना, उसने अग्रसित किए अपने विभाग को जो इनका काम जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि वहाँ रोज़गार का भी मामला है और एक टास्क का सर्विस स्टेशन जो खुलेगा जिससे वहाँ के हाईवे पे विभिन्न प्रकार के कभी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाता है, कुछ भी होता है जिससे जाम की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वो कभी कभी एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं रात के टाइम। तो यदि नज़दीक में ये रहेगा तो काम भी जल्दी हो जाएगा उनका, और दूसरी बात कभी जाम का समस्या जहाँ तक होगा उत्पन्न नहीं हो गया।
लेकिन हमारे पास जब इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं आया, कोई वहाँ से कुछ भी नहीं आया, जब बिजली विभाग को भी मैं बोला तो बोले जो ये चीज़ जो है ना वो आपको ही देखना है। तो मैं बोला सर ये मैं कैसे आपको देख सकता है, ये तो आपको देखना है बिजली सप्लाई करना। हम तो बाहर से आए हैं यहाँ इन्वेस्ट करने, और हमारा चूँकि नेटिव प्लेस है और हमारा मन भी है जो यहाँ कुछ हम करें। तो उसके उपलक्ष्य में मैं उनसे बात भी किया, लेकिन वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो जब डीएम सर ने लेटर अग्रसरित किए तब जाकर के एग्जीक्यूटिव साहब और विभाग को कान खड़ा हुआ और उसने उस पर काम करने की इच्छा जताई और आए। लेकिन अभी तक पूरी तरह से काम हो नहीं पाया है। मेरा इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद है, जिसके कारण मेरा कंस्ट्रक्शन के जो वेल्डिंग से संबंधित जो वर्क है या पावर से संबंधित जो वर्क है वो रुका हुआ है। और मेरे को 24 जून तक वो LY लेटर का डेट है जिसमें काम को देना है। अजय बाबू, कितने दिन यहाँ कितने मजदूरों को और कितने लेबरों को, कितने परिवार को रोजगार मिलेगा यहाँ इस तरह से आप उद्योग लगाने आए हैं? चूँकि सर यहाँ कम से कम 100 टेक्नीशियन, कंप्यूटर, स्टोर कीपर, सर्विस हेड और उसके साथ में भी कम से कम 80-90 परिवार का तो यहाँ आदमी का तो रोजगार तो हो सकता है। जैसा आप बता रहे हैं कि आप एक्सटेंशन भी करने जा रहे हाँ, हैं, मैं तो एक्सटेंशन की मैं सोचा जो मेरे को यदि प्रशासन से, बिहार सरकार से प्रोत्साहित मिलता है तो मैं आगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिसके कारण मेरे पीछे भी और 2-3 एकड़ का प्लॉट है, उसमें भी मैं कुछ न कुछ रोजगार के अवसर पैदा करने वाले MSEB, छोटे उद्योग, गृह उद्योग जो भी हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को रोजगार मिले वो करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन इसके लिए हमारे को प्रशासन का, सरकार का, सबका सहयोग जरूरी है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की मंशा, प्रशासन का सहयोग और यहाँ के जो नज़दीक के जितने भी लोकल फैक्टर हैं उसका भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्या शुभ नाम हुआ? एक सेकंड, मेरा नाम अजय कुमार चौधरी है और मैं क्या शुभ नाम हुआ आपका और क्या यहाँ बना रहे हैं अभी? मैं अभी यहाँ टास सर्विस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन काम चालू है। टाटा ऑथराइज, जिसका नाम है सांडिल मोटर, जिसमें टाटा के विभिन्न प्रकार के गाड़ी, छोटी सी बड़ी गाड़ी का मरम्मत होंगे, काम होगा और उसको जितना जल्दी होगा यहाँ से काम करके उसको छोड़ा जाएगा आगे। मेरा दिल करता है जो मैं यहाँ कुछ करूँ और दिल से ही आया हूँ। हमको यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा में, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, नेटिव प्लेस एक ऐसा प्लेस है ना, मातृभूमि, जो राम से लेकर के और अभी तक के जितने भी जनरेशन हैं वो हमेशा ही मातृभूमि के प्रति प्यार रखे हैं और रखना भी चाहिए। जो हम जहाँ जन्म लिए हैं, जहाँ हमारा भरण पोषण हुआ है, जहाँ हम शैक्षणिक योग्यता हासिल किए हैं और उसी योग्यता के आधार पे मैं बम्बई महाराष्ट्र में कुछ कर पाया हूँ, तो यदि हम यहाँ से योग्यता लेकर के बम्बई महाराष्ट्र में कुछ कर लिया हो तो मेरा दिल चाहता है जो जहाँ मैं जन्म लिया हूँ वहाँ भी कुछ करूँ।